तो पुजारी का आपको नहीं लग रहा है कि पुजारी का ये कमी है? नहीं, पुजारी के तो कमी नहीं है। और मैं 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और 9:50 हो गया। इतना तेज़ धूप है, ना ऊपर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और ना कोई व्यवस्था है। ये जो फूल पत्ती बेच रहे हैं बाबा, वही कैंप लगा है, इसी के नीचे भैया है। नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रू बिहार। अभी हम मौजूद है सीवान जिला में स्थित बाबा महेंद्र नाथ के प्रांगण में और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। 2 साल से कोरोना का महामारी के कारण श्रद्धालु यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से अच्छे ढंग से पूजा नहीं करते थे, लेकिन 2022 का भोले बाबा का कृपा हुआ कि यहाँ श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए हैं। फर्स्ट सोमवार के ही दिन 3 श्रद्धालुओं का मौत हो गया। इसका जिम्मेदार बताए तो कौन है? यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के व्यवस्थापक है। आखिर में इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? तो चलिए आइए जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर में यहाँ पे जो भी हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है और यहाँ पे किस सिस्टम से और किस तरीक़ा से श्रद्धालुओं को पूजा पाठ कराया जा रहा है। काफ़ी यहाँ का सिस्टम सुधारा गया है। श्रद्धालुओं को एक कतार से ले जाया जा रहा है मंदिर के, जो कि भोले बाबा का मंदिर में, और मतलब कहें तो काफ़ी यहाँ का सिस्टम को सुधार किया गया है। जो परेशानी होता था ये अगर आगे पहले ही हो जाता तो यहाँ 3 श्रद्धालुओं का मौत नहीं होता। शायद हमको लग रहा है कि इसी का यहाँ के जो भी प्रशासन है, सीवान जिले के जो भी प्रशासन है, वो इंतजार कर रहे थे कि अगर ऐसा नौबत आएगा तो ये सिस्टम को सुधारा जाएगा। तो हालांकि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, लेकिन इसी में हम जानने का कोशिश करेंगे कि इस तरह से श्रद्धालुओं को मतलब सुविधा दिया जा रहा है और क्या परेशानी अभी हो रहा है। तो भैया बताइए, कभी आपको क्या परेशानी हो रहा है? कोई परेशानी नहीं। और आपको क्या लगता है कि पहले से सिस्टम को सुधारा गया है? हाँ, पहले से तो बहुत सुधारा गया। तो ये श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले से बहुत सारा सिस्टम को सुधार दिया गया है। अगर ये पहले ही हो जाता तो जो 3 श्रद्धालुओं का मौत हुआ है वो नहीं होता। जो फूल पत्ती बाबा के चढ़ाने वाले बेचने वाले थे, वहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी के साइड में बेचते थे, लेकिन क्या नौबत आया कि ये साइड इनको कर दिया गया। तो भैया बताया आखिर में आप क्यों साइड हो गए, क्यों आपको हटाया गया वहाँ से? वो हटाया गया, 2-3 आदमी मर जाने के कारण से सबको हटा दिया। और क्या लगता है कि यहाँ के जो सिस्टम है उस कारण जो 3 आदमी मरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार का पुलिस होगा, दूसरा कौन होगा? और यहाँ के व्यवस्थापक नहीं है? व्यवस्थापक को पंडित जी लोग हैं। 3 आदमी का मौत कैसे हुआ, किस कारण हुआ? वो भीड़ के कारण हो गया। तो अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये मौत नहीं होता? नहीं होता। वो अगर 12 बजे वो खुल जाता केवाड़ा तो मौत नहीं हो। किस टाइम खोला गया गेट को? वो करीब 3 बजे करीब में खोला गया। तो पुजारी का आपको नहीं लग रहा है कि पुजारी का ये कमी है? नहीं, पुजारी के तो कमी नहीं है, पुलिस के कमी है। पुलिस गेट कौन खोलता है? गेट कौन खोलता है? पुलिस खोलता है। पुलिस खोलता है, बंद करता है पुलिस है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये कमी है। 3 मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमको देखने से प्रशासन है, क्योंकि अगर वो टाइम से अगर गेट खोल देती तो 3 आदमी का मौत नहीं होता और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे जो भक्तजन का मौत हुआ है वो कहीं ना कहीं नहीं होता। तो भैया लगता है कि ये कमाने का कहीं ना कहीं जो भी यहाँ के लोग हैं कमाने का जरिया बना लिए हुए हैं। हो सकता है। आपसे यहाँ पे टैक्स लेते हैं, आप बैठे हैं तो टैक्स देते हैं? हाँ, देखिए दिए हैं 50 रुपया डेली। 50 रुपया के महीना में? ये शुक्र सोमवार को 50 रुपया और मेला को जो लग जाए, जैसा मेला लगेगा वैसे कौड़ी। और आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो वो देखता है? नहीं देखते हैं। आप लोगों को कोई गाली दे दे तो क्या झगड़ा करेगा? कुछ नहीं। दबाव नहीं ना बनाता है? ना ये कोई दबाव नहीं बनाता। तो अच्छी बात है कि जो भी टैक्स वसूला जाता है वो बाबा के भक्ति में लगाया जाता है, बाबा को मंदिर में लगाया जाता है। और भी श्रद्धालु हैं, यहाँ के श्रद्धालु से जानने का मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से मतलब कि क्या उनको परेशानी है और क्या उनको सुविधा मिलना चाहिए। तो हमको भैया मिल गए हैं। भैया, आपको क्या परेशानी है पूजा करने में? परेशानी ये है कि आरती का समय है, वो श्रद्धालुओं का समय है। उसी समय यहाँ पे श्रद्धालु लोग एकत्रित होते हैं और मैं 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और 9:50 हो गया। इतना तेज़ धूप है, ना ऊपर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और ना कोई व्यवस्था है। 3-4 आदमी की चक्कर आ गई लाइन में। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के पुलिस प्रशासन है कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं? यहाँ के व्यवस्थापक हैं लोग। कम से कम जो लाइन के ऊपर है उनके ऊपर तो कुछ ढक देना चाहिए, जिससे। तो आप सभी श्रद्धालु मिलकर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जाके बोलते क्यों नहीं कि यहाँ के व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कैंपिंग करना चाहिए? यहाँ तो खुद व्यवस्थापकों को ही बात पर विशेष ध्यान होना चाहिए कि इतना तेज़ धूप में महिला बच्चे सब लाइन में खड़े हैं, ये तो उनको खुद ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं कहे तो बहुत सारे लोग यहाँ के कमाने का
कमा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं हो रहा है कि श्रद्धालुओं को कुछ सुविधा दिया जाए। यहाँ कड़ी धूप है, लेकिन कड़ी धूप में कैंपिंग नहीं किया जा रहा है कि श्रद्धालु को मतलब राहत मिले। यहाँ पे देख सकते हैं भैया कि एक कैंप के नीचे ये जो फूल पत्ती बेच रहे हैं बाबा, वही कैंप लगा है, इसी के नीचे भैया है। लाइन में से मैं भाग आया, मैं वहाँ लाइन गया था, 2 को लड़का को चक्कर आया, मैं देख के खुद लाइन से आकर। तो कैमरामैन वहाँ पे दिखाइए कि कितना भीड़ लगा हुआ है। अगर 1 घंटा वो भीड़ कतार लगे फिर भी वो कतार खत्म नहीं होगा। अगर किसी को चक्कर आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई मर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं। जब घटना हुआ उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एम्बुलेंस गाड़ियाँ लगी हुई है और जो सिवान के प्रशासन है उनका गाड़ियाँ लगी हुई है। अगर ये भी पहले सुरक्षा होता तो कहीं ना कहीं 3 आदमी का मौत नहीं होता। इसका जिम्मेदार हम कहें तो यहाँ के प्रशासन है। अगर प्रशासन का कड़ी निगरानी रहता है तो फर्स्ट सोमवार के ही दिन 3 श्रद्धालुओं का मौत हो गया, वो नहीं होता। श्रद्धालु धक्का मुक्की करते हुए अभी भी जा रहे हैं। यहाँ केवल बिहार के श्रद्धालु नहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्य से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के जानने का कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? सिवान से आए हैं। ये सिवान जिला में कहाँ से? जीरादेई से आए हैं। लगभग 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्या क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी ठीक ही है, कुछ व्यवस्था ठीक है। पहले से यहाँ सिस्टम को सुधारा गया है? हाँ ठीक है व्यवस्था। आज जो फर्स्ट सोमवारी के दिन 3 श्रद्धालुओं का मौत हुआ है उसका जिम्मेदार आपके देखने से कौन है? प्रशासन होगा और कौन होगा? यहाँ के व्यवस्थापक नहीं है? व्यवस्था प्रशासन है, व्यवस्था सही। अगर यहाँ के प्रशासन पहले यहाँ का सिस्टम सुधार दिया होता तो कहीं ना कहीं ये 3 आदमी का श्रद्धालुओं का मौत नहीं होता। यहाँ से नहीं होता ऐसा। और कोई आपको पूजा करने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ठीक है। आप भैया कहाँ से? जिला से। मतलब कि कहें तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, केवल बिहार के ही नहीं पूरे मतलब कि उत्तर प्रदेश से और कई राज्य से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं बाबा का पूजा करने के लिए। उसका निकास द्वार है, वो वहाँ से एंट्री है और यहाँ से पूजा करके श्रद्धालु जो भी पुरुष होंगे वो निकासी कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ के कहें तो इस समय सिस्टम को सुधारा गया है। उन दुकानदार से जानने का कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो भैया आप बताइए, आपका घर कहाँ पड़ेगा? और रामगढ़ पड़ेगा। और इधर आ जाइए, और इधर आ जाइए। घर रामगढ़ पड़ेगा। इनका घर रामगढ़ पड़ेगा। और आपको कोई मतलब कि टैक्स वैक्स आप देते हैं? टैक्स देते हैं। किस चीज़ का टैक्स देते हैं? मैंने क्यों देते हैं टैक्स? दुकान लगाए तो टैक्स तो देना ही। कौन वसूलता है टैक्स? न्याय समिति वसूलती है। वो टैक्स का पैसा किस काम में जाता है? यहाँ पे मतलब कि साफ सफाई में और मंदिर का सुरक्षा के लिए जाता है। और क्या लग रहा है जो 3 मौत हुए हैं फर्स्ट सोमवारी के दिन, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे भाई इसका जिम्मेदार है वो तो भगौदर हो गया। तो आप फंस क्यों रहे हैं? आप ये मजाक आपको लग रहा है क्या? मजाक क्यों लगेगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। अगर ये पहले सिस्टम को सुधार दिया गया होता तो कहीं ना कहीं 3 श्रद्धालुओं का मौत नहीं होता। आपके देखने से क्या लगता है कि ये पहले सिस्टम को सुधार दिया गया होता तो ये मौत होता? नहीं होता। सीवान जिला के डीएम साहब आए हैं निरीक्षण करने के लिए। मैं तो कभी देखा नहीं। आप यहाँ हैं लेकिन आप देखे नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाने से मतलब है। यहाँ के मंदिर का जो सिस्टम है उस मंदिर को सिस्टम को आप नहीं देखते हैं, ऐसा बात है। आप बैठे हैं तो आपको देखना चाहिए, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। हम पूछ रहे हैं आपसे। तो हम घूम देखेंगे कि कहाँ डीएम साहब आए हैं, कब आए हैं। विधायक जी को आप पहचानते हैं? जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं वो आए हैं? वो भी नहीं आए हैं अभी। जो मरे हैं श्रद्धालु उनको कुछ राहत दिया गया है? अब ये तो मालूम नहीं है मुझे। कहाँ के श्रद्धालु थे? कहाँ कितने दूर से आए थे? श्रद्धालु तो इधर जीरादेई गए थे। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अगर उनको कोई क्षति होता है, अगर कोई परेशानी होता है तो यहाँ के जो प्रशासन है, सिवान जिला के जो प्रशासन है और जो भी यहाँ का व्यवस्थापक है, सुरक्षा व्यवस्था है, वही जिम्मेदार होते हैं। तो मैं मंजित मिश्रा, आप देख रहे हैं ट्रू बिहार, सिवान लाइव बिहार।